राजनीतिक कैरियर को जिंदा रखने के लिए आप लोगों को आना पड़ेगा मेरा भाई। आज मेरे परिवार के साथ यही सीन आया है कि इसके परिवार से राजनीति को खत्म कर दिया जाए और यहाँ से इसकी बुनियाद को मिटा दिया जाए। खुदा कसम से कहता हूँ, मेरे बीवी बच्चा बेटा मेरे सामने में खड़ा है। मैं विधायक बनकर के भी मैं अपने नाम से जो किशनगंज का जमीन खरीदा था उसको भी मैंने बेच करके आप लोगों के लिए लगाया था। ठीक है, आप चुनाव मत लड़िए, लेकिन आप एक बात बता दीजिए कि मैं अपना वोट किसको दूं, मैं अपने परिवार का वोट किसको दूं। में खंजर घोंपा गया है। आप लोगों से मैं इंसाफ चाहता हूं, मुझे इंसाफ चाहिए मेरे भाइयों, मुझे इंसाफ चाहिए। अगर मुझे इजाजत देते कि मैं चुनाव लड़ूं तो मैं आज यहां से चुनाव लड़ने की तैयारी करूंगा। हमारे साथी लोग सब कोई हम पर एक एक करके गरमाने लगे, हमें डांटने लगे और सब जो है एक साथ रोने लगे। इन लोगों का यह कहना हुआ कि ठीक है आप चुनाव मत लड़िए, लेकिन आप एक बात बता दीजिए कि मैं अपना वोट किसको दूं, मैं अपने परिवार का वोट किसको दूं। आपने जो इतने दिन हम लोगों को साथ रहा है, हम लोगों ने जितने लोगों को अब तक जोड़ने का काम किया है, मैं उनका वोट किसको दिलाऊं। यकीनन कहिए मेरा जो दिल था वो पिघला और मैं हामी भरा कि ठीक है हम लोग इलेक्शन लड़ते हैं। इसके पीछे बहुत सारी कहानी थी, ये सारी बात आप लोगों को बताया, मैं उन बातों पर अभी नहीं जानना चाहता हूं। ठीक 11 बजे ये फैसला होता है और 12 बजे तक जवाल का वक्त खत्म होने के बाद मैं यहां घर से जो है नॉमिनेशन करने के लिए एक गाड़ी से और एक गाड़ी में जो है अपने समर्थकों को लेकर के, जो प्रस्तावक होते हैं उनको लेकर के मैंने नॉमिनेशन के लिए निकला। के लिए घंटा बचा हुआ था। इस 3 घंटे में मैंने कागज को तैयार किया, सारा चीज काम करके मैंने नॉमिनेशन दाखिल करके आया। चूंकि किसी भी आदमी को फोन करने का या किसी से पूछने का, किसी से राय मशवरा सलाह लेने का भी मेरे पास में वक्त नहीं था, मैंने यह सोचा कि चलो सबसे पहले नॉमिनेशन कर देता हूं। नॉमिनेशन के बाद जो है तब मैं अपने लोगों के साथ बैठ करके मशवरा करूंगा कि मुझे क्या करना है। कल स्क्रूटनी का दिन था, कल भी हम लोग प्रोग्राम नहीं रख सकते थे, मीटिंग नहीं रख सकते थे। कल मैं किशनगंज गया, वहां से स्क्रूटनी करके आया। उसके बाद वहां से आने के बाद मैं पिछला पंचायत गया, वहां पे हमारे बहुत ही करीबी मित्र बड़े भाई बाबुल साहब, उनका जो है चचा का इंतकाल हो गया था। वहां से आने के बाद मेरे पास थोड़ा सा समय बचा तो फिर आप लोगों के बीच में मैं कुछ गाड़ियां लेकर के निकला लोगों से दुआ लेने के लिए। मेरे भाइयों, मैं सबसे पहला आपसे सवाल करना चाहता हूं। मेरे पास एक दिन बचा हुआ है, मेरे पास एक दिन अभी बचा हुआ है कि मुझे आगे फैसला क्या करना है। मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, अगर आप लोग मुझे इजाजत देंगे, अगर आप लोगों की सहमति बनेगी, अगर आप लोगों को लगता है कि हम लोग जीत करके कोचाधामन से सीट को निकालेंगे, अगर आप लोगों को यह लगता है कि हम लोग पार्टी की गुलामी नहीं करेंगे, अगर आप लोगों को लगता है कि कोचाधामन से निर्दलीय चुनाव जीत करके यहां का इतिहास रचा जा सकता है, तो आप लोग मुझे इजाजत दीजिए कि मैं चुनाव में खड़ा रहूं। आप लोग अगर एक बात यहां से अगर मुझे इजाजत देते हैं कि मैं चुनाव लड़ूं, तो मैं आज यहां से चुनाव लड़ने की तैयारी करूंगा। अभी भी वक्त है, बैठ जाइए, बैठ जाए सब लोग, बैठ जाइए।
अभी भी वक्त है। अगर